वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के यूनिट 3 की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 3 में हम आज देखेंगे परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? जो परसेप्शन है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ। हम अपना जो सेंस ऑर्गन है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। आई है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, ईयर है जिससे हम सुन सकते हैं, नोज है जिससे कि हम स्मेल कर सकते हैं, और हमारा टंग है जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं, और हमारा स्किन है जिसके थ्रू हम फील कर सकते हैं। हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो जब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो हमारे सेंस ऑर्गन में कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो रिसेप्टर हैं उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आने से स्टिमुलेट हो जाते हैं, और स्टिमुलेट होने के बाद ये उस स्टिमुलाई को इंपल्स के फॉर्म में जो सेंसरी न्यूरॉन्स का जो ट्रैक है उसके होते हुए ब्रेन तक पहुंचाता है, और हमारे ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, और फिर उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है, और उसे एक मीनिंग दे देता है। उसी को कहा जाता है परसेप्शन। जैसे कि ये क्या है बताइए? ये एक मार्कर है। आपने जब इसे देखा तो देखते के साथ आपके दिमाग में क्या आया कि ये एक मार्कर है। क्यों? क्योंकि आप इसे पहले से ही जानते हैं। तो जब आपकी आंखों ने इस स्टिमुलेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाया तो आपके ब्रेन में पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर है कि ये मार्कर है, तो आपको समझ में आया ये मार्कर है और इसे लिखा जाता है। लेकिन जो लोग इसे नहीं जानते हैं वो जब इसे देखेंगे तो इसे मार्कर परसीव नहीं करेंगे। हो सकता है कोई इसे लकड़ी बोले या कुछ और बोले। तो इस तरह से जो परसेप्शन है वो सबका अलग अलग भी हो सकता है। हम अब परसेप्शन का डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन आप लोग राइटर के अकॉर्डिंग लिखें और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में लिखें। अगर आप जिस बुक से पढ़ते हैं उसमें आपको डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट और स्वीट नहीं लग रहा है तो आप अदर बुक भी रेफर करके डेफिनेशन को अपने नोट्स कॉपी में लिख के उसे पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसपी रॉबिन्स। एसपी रॉबिन्स ने परसेप्शन को डिफाइन किया था। परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। एसपी रॉबिन्स ने कहा था जो परसेप्शन है ये क्या है? परसेप्शन एक तरह का प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू जो इंडिविजुअल है ये ऑर्गेनाइज करेगा, उसको अपने ब्रेन में क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा, मतलब कि समझेगा किस चीज को? सेंसरी इंप्रेशंस को। जो सेंसरी इनपुट आया है, सेंसरी स्टिमुलाई आया है, उसको ऑर्गेनाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेगा? उसको एक मीनिंग दे देगा। जो अपने एनवायरनमेंट से रिसीव किया है इंप्रेशंस को, उसको क्या दे देगा? एक मीनिंग दे देगा। तो हम जो मीनिंग दे देते हैं अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, उसी को कहा जाता है परसेप्शन। अब परसेप्शन का सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू जोसेफ राइट। जोसेफ राइट है, इन्होंने परसेप्शन का ये डेफिनेशन दिया था। परसेप्शन इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एनवायरनमेंट, सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। जो जोसेफ राइट है इन्होंने कहा कि जो परसेप्शन है इसमें इंक्लूड हो जाता है वो सभी प्रोसेस इंक्लूड हो जाते हैं जिसके थ्रू एक जो इंडिविजुअल है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। कहाँ का इंफॉर्मेशन? अपने एनवायरनमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि कौन कौन सा प्रोसेस है वो? सीइंग मतलब कि देखना, हियरिंग सुनना, फीलिंग महसूस करना, टेस्टिंग स्वाद लेना, और स्मेलिंग मीन्स सूंघना, स्मेल करना। तो ये सभी प्रोसेस परसेप्शन कहलाता है। अब हम परसेप्शन का प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन या फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये शायद ठीक से नहीं दिख रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। परसेप्शन के 5 प्रिंसिपल्स हैं। परसेप्शन का जो प्रिंसिपल है इसमें यह बताया गया है कि हम जब
किसी स्टिमुलाई को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं, एक एक नहीं देखते हैं और उसे मीनिंग देते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, और सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फोर है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, फाइव है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप है, इसमें यह कहा गया है कि हम कोई भी फिगर है उसको हम परसीव करते हैं, तो उस फिगर को हम फिगर और बैकग्राउंड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बेस पे ही हम उसको परसीव करते हैं। जैसे कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में अगर मैं व्हाइट मार्कर से लिखूं तो वो आपको परसीव नहीं होगा, लेकिन अगर इस व्हाइट बोर्ड में अगर मैं ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ तो ही आप उसको परसीव कर सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है। इस तरह से जो बैकग्राउंड है और जो फिगर है दोनों का क्या कलर है, क्या साइज है, क्या शेप है, क्या इंटेंसिटी है, उस पर डिपेंड करता है हमारा परसेप्शन। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला फिगर देख लीजिए, आप लोग बुक में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ब्लैक रहेगा और ये जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट रहेगा। आप इसको देख करके क्या परसीव करते हैं? जब आप इसको शुरू में देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा परसीव होगा जैसे दो इंडिविजुअल ने एक दूसरे को फेस टू फेस किया हुआ है, और वहीं एक तरह से आपको ये ऐसे भी परसीव हो सकता है कि ये व्हाइट कलर का वास है, मतलब जो फूल रखने वाला होता है ना वो है। यही होता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। परसेप्शन का जो सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, इसके 5 टाइप्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फोर है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर और 5 है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। एक एक करके हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। नियरनेस, जो चीज पास पास होता है उसको हम एज अ होल परसीव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये जो फिगर है, आप इस फिगर को देख करके क्या परसीव कर रहे हैं? हम जब इस फिगर को देखते हैं तो हम इसे 3 सेट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस ऐसा परसीव करते हैं। हम इसको 6 अलग अलग लाइन है ऐसा परसीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो स्ट्रेट लाइन है ये ग्रुप में रखा हुआ है, नियर में, मतलब पास पास रखा हुआ है, तो उसको हम एज अ होल एज अ यूनिट हम देखते हैं कि ये 3 सेट है 2 लाइंस का। यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में ये है कि जो सेम शेप, साइज या कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग एज अ यूनिट देखते हैं, एज अ होल हम परसीव करते हैं। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये जो फिगर है आप इसको देख करके क्या परसीव कर रहे हैं? इस फिगर को देख करके हमें ऐसा परसीव होता है सर्कल का एक वर्टिकल लाइन है और जो स्क्वायर है इसका भी वर्टिकल लाइन है। ऐसे ही अल्टरनेटिवली सर्कल और स्क्वायर के लाइंस हैं, हमें ऐसा परसीव हो रहा है। हम इस सर्कल को और इस स्क्वायर को अलग अलग परसीव नहीं कर रहे हैं, सिंगल नहीं परसीव कर रहे हैं। हम जो सेम शेप का है उसको हम लोग एक लाइन देख रहे हैं। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का एग्जांपल देख लीजिए, ये जो फिगर है इसको देख करके आपको कैसा परसीव हो रहा है? ये जो फिगर है हम इसे जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें ऐसा परसीव होता है कि यहाँ 2 लाइनें बनी हुई है, एक जो है स्ट्रेट लाइन है और जो दूसरा है वो कर्व लाइन है। हम ऐसा फिगर जो कि हमको कंटिन्यूटी में दिख रहा है, जो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, उसको हम जल्दी परसीव करते हैं। जैसे कि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन परसीव कर रहे हैं। हम ये भी परसीव कर सकते थे कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें ऊपर और नीचे हाफ सेमी सर्कल कर्व बना हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या परसीव किया कि यहाँ 2 लाइन है, क्योंकि जो कंटिन्यूटी वाला फिगर है हम उसे पहले परसीव करते हैं।
फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का एग्जांपल देख लीजिए। ये जो फिगर है इसको देख करके हम कैसे परसीव करते हैं, इसको देख करके हम ऐसे परसीव कर रहे हैं जैसे कि ये सर्कल है जो कि पूरा फिल नहीं हुआ है और ये ट्रायंगल है जो कि पूरा फिल नहीं हुआ है। हम इसे चाहे तो ये छोटा छोटा लाइन है इसको हम अलग से परसीव कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अपने माइंड में, अपने इमेजिन में हम ये जो गैप है इसको हम फील कर देते हैं और हम इसको एज अ होल हम इसे सर्कल और एज अ ट्रायंगल परसीव करते हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। हम उसको क्लोज करके, जो गैप है उसको क्लोज करके उसको एज अ होल हम परसीव करते हैं। फिफ्थ में है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसको हम, जो एक ही शेप साइज के फिगर होते हैं उसको हम एज अ होल परसीव करते हैं। एग्जांपल के लिए ये जो फिगर है, इस फिगर को हम देख करके क्या परसीव कर रहे हैं कि यहाँ दो ब्रैकेट बने हुए हैं। हम इसको दो ब्रैकेट परसीव कर रहे हैं क्योंकि ये और ये जो लाइन है इसकी सिमेट्री सेम है और इसको एक ग्रुप में रखा हुआ है, तो हम इसको एज एक ब्रैकेट देख रहे हैं। हम इसको अलग अलग फिगर के रूप में परसीव नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ होल परसीव कर रहे हैं कि ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है। यहाँ पे कितना ब्रैकेट है? दो ब्रैकेट है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री में। आप फिर से एक बार देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में ये वाला एग्जांपल होगा और सिमिलैरिटी में ये जो सेम वर्टिकल लाइंस होंगे स्क्वायर और सर्कल के, और कंटिन्यूटी वाले में दो लाइनें होंगी, और प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर वाले में जो हाफ क्लोज हुआ सर्कल और ट्रायंगल होगा, और प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल जो है इसमें ब्रैकेट होंगे। आप लोग इस एग्जांपल को याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ये जो प्रिंसिपल है इसके नीचे पहले आप एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, उसके नीचे फिर ये फिगर के साथ में एग्जांपल लिखिएगा। परसेप्शन का थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर डिपेंड करता है परसेप्शन। जैसे कि एक एग्जामिनर है, एक आंसर शीट चेक कर रहे हैं एक स्टूडेंट का। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जामिनर है, वो एक स्टूडेंट का एक आंसर शीट चेक कर रहे हैं और वो जो आंसर शीट है उसको जब चेक करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर अगर उनको प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं। और वही जो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता तो उसमें कम मार्क्स दे देते हैं। मीन्स एक ही आंसर शीट है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन का जो भी आंसर लिखा है उस स्टूडेंट ने, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचर परसेप्शन करता है और मार्क्स देता है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इसमें ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई अगर ज्यादा शार्प है, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, तो हमारा जो ध्यान है उधर ही शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि ये एक फिगर है और ये एक फिगर है, आपको बोला गया है कि ये जो बीच वाला सर्कल है इसको देखने के लिए कहा गया है, तो ये जो सेंटर में जो सर्कल दिए हुए हैं ये दोनों सर्कल का जो साइज है वो सेम है, लेकिन क्योंकि इस सर्कल के जो आसपास में जितने भी सर्कल है वो छोटे छोटे हैं, इसलिए ये जो सर्कल है ये ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, ज्यादा शार्प दिख रहा है, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्कल है ये बड़ा है और ये वाला जो सर्कल है इसका साइज और इसका साइज सेम है, लेकिन इस सेंटर वाले सर्कल के साइड में जितने भी सर्कल बने हुए हैं ये लार्ज साइज के हैं, तो ये ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से हमारा ध्यान ज्यादा इधर चले जा रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो सेंटर वाला सर्कल है ये छोटा है। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट का इफेक्ट होता है हमारे परसेप्शन पे। फिफ्थ नंबर का जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी में ये होता है जैसा हम लोग का एडेप्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा परसेप्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई स्टूडेंट है उसका आदत है कि वो ज्यादा जो
तेज लाइट है, तेज लाइट में बैठ करके पढ़ता है। तो जब तेज लाइट में वो उसको पढ़ने की आदत हो गई है, तो जब वो स्टूडेंट सनलाइट में निकलता है तो उसको वो बाहर का जो लाइट है, सनलाइट है, वो उसको डिम लाइट की तरह नजर आता है, मतलब कि लगता है ये भी हल्का लाइट है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट ज्यादा ब्राइट लाइट में पढ़ने का हैबिट बना लिया है, उसे एडॉप्ट कर लिया है, और ब्राइट लाइट को अडॉप्ट कर लेने की वजह से उसे जो सनलाइट है वो भी डिम है ऐसा परसीव होगा। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। हमारे परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम परसीव करते हैं, उसी के थ्रू हम रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई है उसको। तो जब हमारे सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट होता है तो हमारा परसेप्शन अफेक्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है हमारा जो आई का रेटिना है, रेटिना में 2 सेल होते हैं, रोड और कोन सेल। अगर कोन्स डेवलप नहीं हुआ है रेटिना में, जिस इंडिविजुअल का कोन्स डेवलप नहीं हुआ है रेटिना में, उसे कलर का परसेप्शन नहीं होगा। सेकेंड है ब्रेन में बहुत सारे सेंसरी और एसोसिएशन एरिया होते हैं, उसी के थ्रू ही हमको महसूस होता है, उसी के थ्रू ही हम परसीव करते हैं। जैसे कि ब्रेन का अगर ऑडिटरी एरिया है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उस इंडिविजुअल को सुनाई नहीं देगा, मीन्स उसको ऑडिटरी परसेप्शन नहीं होगा। थर्ड है मेमोरी इमेजेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम जो भी परसीव करते हैं वो हमारे ब्रेन में कैसा मेमोरी इमेज है और क्या पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, उस बच्चे ने कभी घोड़े को नहीं देखा था, और उस बच्चे ने पहले काऊ को देखा हुआ है, गाय को देखा है, तो उस बच्चे के सामने जब घोड़ा आएगा, हॉर्स आएगा, तो बच्चा क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि ये काऊ के जैसे दिखने वाला क्या है, या फिर वो ये भी कह सकता है कि ये काऊ है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है उसके माइंड में, उसके ब्रेन में मेमोरी है काऊ की। काऊ के 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है चाइल्ड की मेमोरी में वैसा इमेज बना हुआ है, तो वो जो चाइल्ड है वो उस घोड़े को देख करके परसीव करेगा कि ये काऊ है या तो ये काऊ के जैसा है। फोर्थ है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। हमारा कैसा पर्सनल इंटरेस्ट है और क्या माइंड सेट है उस पर डिपेंड करता है हमारा परसेप्शन। अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हम उसे बहुत ही जल्दी परसीव कर लेते हैं और अच्छे से परसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इंटरेस्ट। एक्वायर्ड इंटरेस्ट में ऐसा इंटरेस्ट आ जाएगा जिसको कि एक्वायर किया गया है। एग्जाम्पल के लिए कोई इंडिविजुअल है और उसका वर्क है, उसका हॉबी है कि वो स्टैम्प कलेक्ट करता है। जो सील साइन करते हैं ना, उसमें जो सील लगता है वो वाला स्टैम्प कलेक्ट करता है। तो जब वो इंडिविजुअल देखेगा कोई लेटर आया हुआ है और उसमें जो स्टैम्प लगा हुआ है वो स्टैम्प जो है वो नया है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है उस लेटर को तुरंत पहचान लेगा कि ये इसमें जो स्टैम्प लगा है वो अलग है। नीड्स एंड डिजायर्स, नीड्स और डिजायर्स है, ये भी अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। हमारा क्या नीड है, डिजायर है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको भूख लगा है तो वो जब बाहर है घर से, ऐसे तो उसका ध्यान ज्यादा खाने की चीजों की ओर नहीं जाएगा, लेकिन जब उसे भूख लगे है तो उसको जहाँ जहाँ भी खाने की चीजें हैं उधर ही उसका ध्यान जाएगा, वो खाने की चीजों को ही ज्यादा परसीव करेगा। इस तरह से जो इंडिविजुअल है उसका क्या कल्चर, कैसा कल्चर है, उसका क्या बिलीफ है, क्या ओपिनियन है, ये सब भी उसके परसेप्शन को अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे एरर्स इन परसेप्शन। एरर्स परसेप्शन के 2 टाइप से हैं, इल्यूजन और दूसरा है हेलुसिनेशन। आप लोग मूवीज में बहुत सुने होंगे हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ये जो इल्यूजन है, इल्यूजन इसमें ये होता है मिस इंटरप्रिटेशन होता है
इसमें जो इंडिविजुअल है वो मिस इंटरप्रेट करेगा। कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है उसको, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है स्टिमुलाई, ये डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा है पर आप लोग देख लीजिए। सपोज कि ये रस्सी है और ये एक इंडिविजुअल है, ये इस इंडिविजुअल ने इस रस्सी को देखा और इसने इसको मिस इंटरप्रेट किया, इसने ये इंटरप्रेट किया कि ये सांप है, स्नेक है। तो इसमें इल्यूजन में यही होता है कि जो इंडिविजुअल है वो मिस इंटरप्रेट करता है, मतलब इसमें स्टिमुलाई है उसको, जैसे रस्सी है, रस्सी को इसने सांप समझ लिया। वैसे ही इसका अपोजिट भी हो सकता है, कोई सांप को देख करके रस्सी भी समझ सकता है, ये होता है इल्यूजन। और सेकेंड है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इसमें एब्सेंट रहता है स्टिमुलाई, मीन्स कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी जो इंडिविजुअल है उसको परसेप्शन होगा या उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा, इस तरह से उसको परसेप्शन होता है। आप लोग मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड मूवी देखे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जब किसी को दिखाई देता है, कोई भी चीज नहीं है फिर भी उसको दिखाई दे रहा है, तो उसको बोला जाता है विजुअल हेलुसिनेशन। और कुछ नहीं, कोई आवाज प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको सुनाई देगा, उसको लगेगा कि कोई उससे बात कर रहा है, तो ये होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और जब किसी को टच नहीं किया जा रहा है फिर भी उसको फील हो रहा है कि उसे टच किया जा रहा है, तो ये होता है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। और जब आसपास में कोई स्मेल नहीं है फिर भी इसे कुछ स्मेल महसूस कर पा रहा है कोई इंडिविजुअल, तो वो होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और जब बिना कुछ खाए, बिना कुछ टेस्ट किए ही अगर कुछ टेस्ट का परसेप्शन हो रहा है, वो होता है जेस्टेटरी हेलुसिनेशन। जो 5 सेंस ऑर्गन है उसी के अकॉर्डिंग हेलुसिनेशन के भी टाइप्स हैं। परसेप्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग बुक से देख करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।